हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट। आज हम जो 15 सितंबर को पेपर हुए थे हॉस्टल वार्डन के, उसके जो सेकंड पोर्शन था हिंदी, इंग्लिश और जीएस, इसके कुल मिला के जो 35 क्वेश्चन आए हुए थे उसके उसके आज हम मॉडल आंसर देखेंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसमें मुहावरे का सही अर्थ चुने। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सुस्ती से कार्य करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ जोड़कर एक नया अर्थ देने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही होगा। और दो वर्णों के मेल से यौगिक शब्द कहते हैं। दो वर्णों के मेल को यौगिक शब्द कहा जाता है, ये होगा गलत, क्योंकि दो वर्णों के मेल को संयोग या संयुक्ताक्षर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए एस सही, और ए एस सही, किंतु आर ए एस का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। सही जोड़ मिलाइए। संज्ञा, इसमें संज्ञा जो होगा राम, कृष्ण, दिल्ली, ये होगा संज्ञा। सर्वनाम होगा मैं, तुम, उसका। विशेषण होगा सुंदर है, लंबा है, ये विशेषताएं बता रहा है। क्रिया होगा वह पढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है, वह पढ़ रहा है, ये होगा क्रिया। तो 33 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 34 देखते हैं। एक नए युग्म का सही विकल्प चुनिए। इसमें हमको सही विकल्प चुनना है। तो इसमें जो होगा यौगिक यौगिक खिचड़ी, ये बिल्कुल सही है। स्वर संधि विद्यालय, ये भी सही है। देशज पशु प्रेमी, ये गलत होगा क्योंकि पशु और प्रेमी दोनों अलग अलग शब्द होते हैं। और फिर तद्भव भीख, ये बिल्कुल सही होगा। और विदेशी इरादा, ये गलत होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा 1 2 4, 1 2 4, 1 सही, 2 सही और 4 सही, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। सही वाक्य चुने। इसमें सही वाक्य को चुनना है। वह लड़का पिटता है, ये सही होगा। मैंने सारी पुस्तकें पढ़ डाली, ये गलत होगा क्योंकि सही वाक्य होगा मैंने सारी पुस्तकें पढ़ डाली हैं। ठीक है, सी है मैं शीतल जल पिया, इसका गलत होगा। मैंने शीतल जल पिया, ये सही होगा। वह बस पर यात्रा कर रहे हैं, वह बस से यात्रा कर रहे हैं, तो ये भी गलत होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अभी इंग्लिश पोर्शन है, इसके 5 क्वेश्चन आए हुए थे। तो 36 जो है, सबसे पहला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड हॉस्पिटैलिटी। तो हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है? हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है अतिथि सत्कार या अतिथि की सेवा करना, अतिथि देवो भव जो हम कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका सिनोनिम्स होगा वो होगा जेनरोसिटी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। असर्शन दिया हुआ है द टीचर इज रिस्पेक्टेड बाय सुधीर, और रीजन दिया हुआ है द एक्टिव ऑब्जेक्ट द टीचर हैज़ बिकम द पेसिव सब्जेक्ट। तो ये होगा बोथ द ए एस एंड आर ट्रू, और ये जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है कि ही हैज़ नॉट रीड एनीथिंग डैश ट्यूसडे। तो इसका सही आंसर होगा ही हैज़ नॉट रीड एनीथिंग सिंस ट्यूसडे, सी होगा इसका आंसर, 38 का सी। 39 का देखते हैं। इसमें हमको आर्टिकल डालना है। ठीक है, करेक्ट आर्टिकल डैश प्लेयर्स सेंग डैश सॉन्ग इन ऑनर ऑफ डैश चीफ मिनिस्टर। तो इसका जो होगा डैश की जगह आएगा द प्लेयर्स sang a song इन ऑनर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो ऑप्शन नंबर डी 39 का होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग कैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट का जो होगा
वो होगा करिजिबल, ए का होगा करिजिबल, टू वॉक एमलेसली, बी का होगा एम्बल और हैंड राइटिंग कैन नॉट बी रीड, सी का होगा इलेजिबल और डी जो है ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, तो इसका होगा कंसाइज। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा और 40 का वो सही होगा। ठीक है, अब इसका जो थर्ड पोर्शन है हम लोग उसको चालू करते हैं सामान्य ज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, सुमेलित कीजिए सरकारी आयोग। सरकारी आयोग जो आया था वो आया था 1983 में, ए 1983 में, और 11 वित्त आयोग आया था 1998 में, बी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग वो आया था 2005 में, सी फोटो पहचान जो था मतदाताओं का जाली पंजीकरण वो होगा डी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब 68 का देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय सब्जी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय सब्जी है कद्दू। क्वेश्चन नंबर 69, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने लिखा था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मौलाना आज़ाद जी ने लिखा था इंडिया विंस फ्रीडम, और रमेश चंद्र दत्त इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब इसमें हमको कालानुक्रम मिलाना है। तो सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? क्रम से मिलाना है इसको। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919। असहयोग उसके बाद असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से 1922। उसके बाद हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934। फिर उसके बाद लास्ट में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, निम्न में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया ने भारत की सामग्री की उपाधि धारण की? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1876। 1871 का ए। उसके बाद 72 देखते हैं, भारत की प्रमुख नदियां व उनके उद्गम से जोड़ी बनाइए। तो इसमें जो होगा सबसे पहले जो होगा गोदावरी। गोदावरी जो है वो है नासिक से निकलती है गोदावरी। उसके बाद महानदी जो है वो सिहावा। उसके बाद कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर, यमुना यमुनोत्री। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है कि शिवा समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो शिवा समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो है वो कर्नाटक जिले में है। कर्नाटक जिले के चामराजनगर जिले में स्थित है जो कावेरी नदी के किनारे है। ठीक है, 74 देखते हैं, अबुझमाड़ पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो अबुझमाड़ पहाड़ियाँ जो हैं वो दंडकारण्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। 74 का बी। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है कि आपका बैंकिंग क्षेत्र, तो बैंकिंग क्षेत्र जो है वो नरसिम्हन समिति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद पूंजी लेखा परिवर्तनीय वो है तारापोर समिति, और उसके बाद है मौद्रिक नीति सुधार वो है चक्रवर्ती समिति, और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण तो वो है उर्जित पटेल समिति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 75 का होगा ऑप्शन नंबर ए। 76 का देखते हैं, भारतीय मुद्रा बाजार के संगठित क्षेत्र में सम्मिलित कीजिए। तो भारतीय मुद्रा बाजार में जो सम्मिलित क्षेत्र है वो सबसे पहला तो होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट, ये होगा।
ठीक है। कॉमर्शियल पेपर मार्केट ये भी होगा, ट्रेजरी बिल मार्केट ये भी होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन डी जो होगा 76 का वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 77, सीमेंट उद्योग की समस्याएं हैं, कोयले के निम्न गुणवत्ता, ये सही है। उच्च प्रशुल्क भार, ये भी सही है। क्षमता पर निम्न प्रयोग, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, 77 का डी उपरोक्त सभी। 78 देखते हैं। 78 प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य स्थल होता है वो है क्लोरोप्लास्ट। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरोप्लास्ट पत्तियों और तनों के जो हरे भाग होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA के संबंध में सही तथ्य क्या है? तो जो इसका जो सही तथ्य में ये होगा, सबसे पहले हम देखते हैं इसका प्रारंभ सन 2007 में हुआ। तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि इसका जो प्रारंभ है वो 2009 दिखा रहा है। ठीक है। गवर्नमेंट की वेबसाइट में 2009 दिखा रहा है। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि 2007 सही है, लेकिन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसमें 2009 दिया हुआ है। और फिर उसके बाद जो इसका दूसरा है कि वर्ष 2013-14 में इस योजना को समावेशी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का समाकलन किया गया, ये बिल्कुल सही होगा। फिर इस योजना का उद्देश्य 12 से 14 साल की आयु के छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा को उपलब्ध कराना है। ये जो होगा ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर 14 से 18 वर्ष के सेकेंडरी एजुकेशन ग्रुप को इसमें गुणवत्ता प्रोवाइड कराने का दिया होता है। फिर जो ऑप्शन 4 मतलब इसका जो स्टेटमेंट 4 है वो कह रहा है शाला में ICT एवं बालिका छात्रावास की सुविधा का समावेशन इस योजना का मुख्य आयाम है, ये बिल्कुल सही होगा। तो 2 और 4 ऑप्शन सही होगा, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, संपूर्ण सूर्य नमस्कार आसन में खालिस्तान चरण होते हैं। तो संपूर्ण सूर्य नमस्कार जो आसन होते हैं उसमें 12 होते हैं, लेकिन देखा जाए तो सूर्य नमस्कार जो आसन होते हैं उसमें 8 होते हैं और 4 जो होते हैं रिपीट होते हैं, लेकिन इसमें संपूर्ण पूछा है तो 8 + 4 = 12। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 12। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीनेशन को मंजूरी दी है? अब देखिए इसमें भी जो है थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि इसका जो आंसर है, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी। लेकिन ये जो है इसमें घाना भी आता है, आ रहा है, और कीनिया भी आ रहा है। तो ये थोड़ा सा विवादास्पद हो सकता है, लेकिन इसका जो, क्योंकि कैमरून को पहली बार अभी जनवरी 2024 में मंजूरी मिली है। ठीक है, तो इसका आंसर कैमरून ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 है, किस भारतीय राज्य ने कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू की? अब ये जो क्वेश्चन है ये तो मुझे जहाँ तक कि लग रहा है पूर्ण रूप से विलोपित ही होगा, क्योंकि इसका जो आंसर है उत्तर प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, और जो अभी अभी जो उसमें दिया गया था वो था ये जो जिस नाम से ये योजना है मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, ये जो है MP में शुरू की गई है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में MP तो है नहीं, और यूपी और महाराष्ट्र इसमें दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर या तो यूपी भी हो सकता है, महाराष्ट्र भी हो सकता है। अगर ये दोनों की जगह अगर दावापत्ती लगाया जाए तो ये क्वेश्चन विलोपित भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। किस भारतीय राज्य को पहला हर घर जल राज्य घोषित किया गया, जिसने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का कनेक्शन हो? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गोवा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। अब इसमें हमको मिलान करना है। ठीक है, अब जिसको थोड़ा बहुत खिलाड़ियों के नाम पता होंगे तो आराम से कोई भी ये मिलान कर लेगा। ठीक है, इसमें इसमें पूछा गया है 2023 पुरुष 3 टेनिस ग्रैंड स्लैम विजेता टेनिस से कौन है? टेनिस से जो है वो है नोवाक जोकोविच। तो ए का 2 होगा। और उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप दिया हुआ लियोन मेसी। ठीक है, फिर 2023 महिला 100 मीटर स्प्रिंग चैंपियन, तो ये हो जाएंगी शॉ केरी रिचर्डसन। और उसके बाद 2023 फार्मूला 1 विश्व कप
चैंपियन, तो डी का 3, मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, वो होगा डी का 3, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इसमें हमको असर्शन और रीज़न देखना है। तो दावा सबसे पहले देखते हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस घोषित किया गया। बाजरा अपने उच्च पोषण मूल्य और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के लिए जाना जाता है। तो इसमें दावा और कारण दोनों ही सही होंगे। ठीक है, और सही स्पष्टीकरण है कारण दावे का। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। किस शासक ने मड़वा महल शिलालेख निर्मित कराया था? तो इसके जो आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र देव ने मड़वा महल का शिलालेख करवाया था, निर्मित करवाया था। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। निम्न में से कौन उग्रवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है दिया है। तो सबसे पहले बैरिस्टर C.A. ठक्कर। तो यहाँ पर तो नाम ही थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर C.M. ठक्कर होना चाहिए था। ठीक है, तो ये तो नहीं होंगे क्योंकि उग्रवादी विचारधारा के थोड़े से थे। लक्ष्मण राव उदगीरकर, ये जहाँ तक कि ये शायद ये सही हो सकता है। और ये ठाकुर हनुमान सिंह बिल्कुल नहीं होंगे। और पंडित रविशंकर शुक्ल। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन बी या सी, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक कि लग रहा है पंडित रविशंकर शुक्ल होंगे, जो पूर्ण रूप से उग्रवादी विचारधारा के नहीं थे। ठीक है, तो 87 थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, इसका तो आंसर होगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह। महासभा जो होंगे खूबचंद बघेल होंगे। और उसके बाद छत्तीसगढ़ महासभा खूबचंद बघेल। और उसके बाद बचा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी होगा, टी का होगा 3। ठीक है, पवन दीवान। और बचे सुंघी छत्तीसगढ़ सुधी संघ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शिवदास पांडे 1A का 4। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। सोमवंशी शासक शिवगुप्त परम महेश्वर की उपाधि धारण करता था। ये तो गलत है क्योंकि शायद वो सोमवंशी शासक शिवगुप्त परम महेश्वर की उपाधि धारण नहीं करते थे। लेकिन सोमवंशी शासक शिवगुप्त मतवावलंबी थे। ये ऑप्शन सही हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो सकता है इसका सही आंसर। हो सकता है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें परम महेश्वर की उपाधि का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो इसी कारण इस चीज़ में थोड़ा सा डाउट है। इसका डी हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को कब फांसी पर लटकाया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर 1857। तो ये था हमारा जीएस का सारा क्वेश्चन जो है उसको हमने पूरा देखा। टोटल 35 क्वेश्चंस थे। तो इसमें जो भी आपको अगर डाउट हो या जो भी आपको लग रहा हो कि नहीं ये सही होगा, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी स्मार्ट।